ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड किससे बना है? ब्रह्मांड ही सब कुछ है। इसमें सभी स्थान और अंतरिक्ष में मौजूद सभी पदार्थ और ऊर्जा शामिल हैं। इसमें समय भी शामिल है और निश्चित रूप से इसमें आप भी शामिल हैं। ब्रह्मांड के बारे में आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए ब्रह्मांड क्या है? पृथ्वी और चंद्रमा ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, जैसा कि अन्य ग्रह और उनके दर्जनों चंद्रमा हैं। क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं के साथ ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। आकाशगंगा में सैकड़ों अरबों सितारों में से एक सूर्य है और उनमें से अधिकतर सितारों के अपने ग्रह हैं, जिन्हें एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। आकाशगंगा, लेकिन देखने योग्य ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाओं में से एक है। उन सभी के बारे में माना जाता है जिनमें हमारे अपने भी शामिल हैं। उनके केंद्रों में सुपरमैसिव ब्लैक होल हैं। सभी आकाशगंगाओं के सभी तारे और अन्य सभी चीजें जिन्हें खगोलविद भी नहीं देख सकते हैं, वे सभी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। यह बस सब कुछ है। हालांकि ब्रह्मांड एक अजीब जगह लग सकता है, यह दूर नहीं है। आप अभी जहां भी हैं, बाहरी स्थान केवल 62 मील 100 किलोमीटर दूर है। दिन हो या रात, चाहे आप घर के अंदर हों या बाहर सो रहे हों, दोपहर का भोजन कर रहे हों या कक्षा में सो रहे हों, हमारे चारों ओर का विशाल खाली स्थान, जिसमें तारे, सौर्यमंडल, आकाशगंगा आदि शामिल हैं, ब्रह्मांड कहलाते हैं। लेकिन पृथ्वी एक ग्रह है और यह अन्य ग्रहों की तरह ही अंतरिक्ष और ब्रह्मांड के हिस्से में है। ऐसा ही होता है कि चीजें यहां रहती हैं और इस विशेष ग्रह की सतह के पास का वातावरण जीवन के लिए अनुकूल है, जैसा कि हम जानते हैं। ब्रह्मांड में पृथ्वी एक छोटा नाजुक अपवाद है। मनुष्यों और हमारे ग्रह पर रहने वाली अन्य चीजों के लिए व्यावहारिक रूप से संपूर्ण ब्रह्मांड एक शत्रुतापूर्ण और निर्दयी वातावरण है। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड के मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं? हमारे चारों ओर का विशाल खाली स्थान, जिसमें तारे, सौर्यमंडल, आकाशगंगा आदि शामिल हैं, ब्रह्मांड कहलाते हैं। सौर्यमंडल मूल रूप से सौर मंडल नाम सूर्य के परिवार का वर्णन कर रहा है। केंद्र स्थान पर सूर्य रहता है। सूर्य के चारों ओर शेष 9 ग्रह विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ग्रहों के घूर्णन में परिवर्तन के कारण सूर्य के संबंध में उनकी दूरियां बदलती रहती हैं। ग्रहों की चाल पर भी घूर्णन का प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे ग्रह सूर्य के निकट आते जाते हैं, उनकी घूर्णन गति बढ़ती जाती है। सभी ग्रहों की गति सूर्य के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव द्वारा नियंत्रित होती है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह पारा है और सबसे दूर का ग्रह प्लूटो है। तो ग्रहों की उपरोक्त सूची सूर्य से ग्रहों की बढ़ती दूरी के अनुसार व्यवस्थित की जाती है। ब्रह्मांड में कई अन्य खगोलीय पिंड मौजूद हैं, जो आमतौर पर सौर मंडल के ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं। इन आकाशीय पिंडों को उपग्रह के रूप में जाना जाता है। चंद्रमा भी एक उपग्रह है। यह पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। उल्का, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु भी सौरमंडल का हिस्सा हैं। आकाशगंगाएं। आकाशगंगाएं प्रारंभ के समूह से बनती हैं। गैसें और धूल के कण सभी एक साथ प्रबल गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा निर्मित होते हैं। आकाशगंगा ब्रह्मांड की आकाशगंगाओं में से एक है, जिसमें हम रहते हैं। इसे आकाशगंगा भी कहते हैं। यह आकाश में फैली प्रकाश की एक अस्पष्ट सफेद पट्टी जैसा प्रतीत होता है। यह ज्यादातर साफ रात में दिखाई देता है। सूर्य सहित बहुत से तारे इस आकाशगंगा का एक हिस्सा है। एक आकाशगंगा में लगभग 1011 के करीब अरबों तारे होते हैं। आकाशगंगा की तरह ब्रह्मांड में भी कई अन्य आकाशगंगाएं मौजूद हैं। आकाशगंगा की संख्या लगभग 11 है। 3 तारे। तारे चमकते आकाशीय पिंड हैं। तारे अपने उच्च तापमान के कारण प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। एक स्पष्ट रात में तारे देखे जा सकते हैं।
हमारे सबसे निकट का तारा सूर्य, यह सबसे चमकीला तारा है। एक ही समय में एक स्पष्ट रात में हम देख सकते हैं सितारों की संख्या लगभग 2500 के करीब है। दूसरा सबसे चमकीला तारा अल्फा सेंट्री है। पृथ्वी से स्टार अल्फा सेंट्री की अनुमानित दूरी लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष है। ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हम आपके लिए ऐसे टॉपिक पर वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।